तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न देखते हैं हम, जो इस सीरीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट है। इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये क्वेश्चन पूछा था यूपी पीसीएस 1991 में। अब इसकी क्या गारंटी है कि 1991 में पूछा तो 2023 में नहीं पूछेगा? समझे, पूछ सकता है ये। जैसे मैंने आपको साइंस की वीडियो में बताया था, प्रश्नों के हिसाब से हम देखेंगे और उसी के हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे। तो हम देखेंगे कितने प्रश्न आए हैं इससे, और इसी का फिर हम पूरा एक सीरीज़ देखेंगे जो कि आधे घंटे 20 मिनट की होगी। उसमें आपके 5 प्रश्न पूरे पक्के हो जाएंगे। बस और कुछ नहीं करना। 3 प्रश्न साइंस के से मैंने पक्के कर दिए सेल चैप्टर से, 5 प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। 150 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। मतलब 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से जितने भी आप करना चाहो कर सकते हो। तो 5 और 3 8 क्वेश्चन तो इन 2 वीडियो से ही पक्के हो जाएंगे आपके। समझे? तो बस पहले देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम करना क्या चाहते हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं इस वाले टॉपिक को। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये आर ओ के लिए ही नहीं, जो यूपी पीसीएस प्री होगा जो 2024 का, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कार्नवालिस ने ये इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया था। इसे ध्यान से देख लेना। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। स्थायी बंदोबस्त, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो लॉर्ड कार्नवालिस। फिर से देखो, यूपी पीसीएस में पूछा है, यूपी पीसीएस में पूछा है। समझे? यूपी पीसीएस 3 बार पूछा है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्यों नहीं पूछेगा इस बार भी। नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड कार्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त फिर से रिपीट किया। तो आपको अब तो पता ही चल गया होगा आपको क्या पढ़ना है। इतना सारे कुछ पढ़ते रहते हो, इससे अच्छा है कि बस इसे ही रट के चले जाओ कि इसमें आता क्या क्या है। लॉ स्थायी बंदोबस्त, ठीक। तो ये कब लागू किया था? 1793 में लागू किया था। यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2010 में। इस बार भी क्यों नहीं पूछेगा? पूछेगा इस बार भी। आप पढ़ के तो जाओ बस। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध हैं। तो ये क्या है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है सर टॉमस मुनरो। ये भी पूछा गया है यूपी पीसीएस में। अब ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था पश्चिम भारत में और दक्षिण भारत में, ये दोनों में प्रचलित था। इसलिए किसी ने भी अगर दोनों में से कोई सा भी करके आ जाओगे तो आंसर ठीक हो जाएगा। ये 2014 में पूछा गया है। क्या गारंटी है अब 2023 में नहीं पूछेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह से ये रिपीटेड होगा। रिपीटेड तो देखो चांस होते हैं 50-50, लेकिन हमें थीम पता चल रही है कि हमने थीम क्या पढ़नी है। हमें ये भू व्यवस्था पढ़नी है और इनके नाम पढ़ने हैं, कौन कौन से इसके लागू करने वाले हैं और किस किस राज्यों में ये लागू की गई है, ये पढ़ना है हमें। इस तरीके से होती है पढ़ाई, नहीं कि वो मोटी मोटी किताबें पढ़ते रहो। नेक्स्ट देखते हैं। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? मुनरो संबंधित रहा था। अभी हमने देखा पीछे, मुनरो संबंधित रहा था, पीसीएस में पूछा है। फिर रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी टॉमस मुनरो। कितनी बार आ गया टॉमस मुनरो? यूपीपीसीएस में पूछा गया है। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त, फिर से आगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त महाराष्ट्र और बम्बई प्रेसिडेंस में, आईएएस में भी पूछा गया है, यूपी में भी पूछा गया है। अभी तो मैंने इसमें सिर्फ यूपी पीसीएस के प्रश्न उठाए हैं। आईएएस में तो बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं जो मैंने अभी तक इसमें लिए भी नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं उसकी भी प्रश्न की वीडियो बना दूंगा। पहले हमारा फोकस अभी जो आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस की है, यूपी आरओ उस पर है। अब भारत अंग्रेजों ने रेतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। फिर से आगे रेतवाड़ी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी में। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, समझे? अब नीचे दिए गए कथनों पे बताने कारण और कथन। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। हाँ सही है, अलग अलग भू राजस्व की व्यवस्था लागू की थी, हमने देख लिया। अब इससे क्यों क्यों लागू करी थी? क्योंकि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। अब कारण था, तो ये दोनों ही सही है। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। तो AR दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। यूपी पीसीएस में पूछा गया है, ये वही है। जब आप पढ़ते हो भू राजस्व व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों का प्रभाव, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या था? यही प्रभाव था। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। कॉन्सेप्ट के साथ भी पूछे जा रहे हैं। अब असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना यूपी आरओ में पूछा गया है। 1839 1839 में की गई थी सर्वप्रथम। जो मैंने बताया था, सर्वप्रथम जब भी आता है तो कान खड़े कर लो, चौकन्ने हो जाओ, सर्वप्रथम आएगा। इसके बाद सूची 1 सूची 2 पे प्रश्न आया है। जजमानी उत्तर भारत में व्यवस्था थी, जजमानी व्यवस्था। 12 बलूट महाराष्ट्र में व्यवस्था थी। मिरासी तमिलनाडु में। अडाडे कर्नाटक में। यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया 2020 में। क्या गारंटी रिपीट नहीं होगा? अभी तो ये हाल में आया है तो रिपीट हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है? सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना व्यय प्रतिशत पूछ रहा है? 40%। आरओ में पूछा गया है। ब्रिटिश वही प्रभाव
क्या गारंटी है भी इस बार भी नहीं पूछेगा। थीम देखो, ये दोनों के लिए ही है, यूपीपीसीएस प्री के लिए होगा और ये यूपी आरओ एआरओ दोनों में सेम ही चलता है। थीम दोनों की एक ही है, थीम पकड़ो। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? सिंपल सा क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी। यूपीपीसीएस यूपीपीसीएस 2 बार पूछा गया है, 95 में, 2004 में, क्यों नहीं पूछेगा इस बार भी? अभिकथन, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। क्यों? धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो ये सही है, 1 और 2 दोनों सही है। सरकार का, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, उसी में से प्रश्न आया है ये। यूपीपीसीएस 2017 में आया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1901 में प्रकाशित हुई यूपीपीसीएस में। सब वही आ रहे हैं, तो 5% तो ऐसे पक्के ही हैं। अगर अगर आप यूपीपीसीएस का भी लगा लोगे तो और ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे। अब पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। कितनी बार पूछा। फिर ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी। फिर से मेंस में 2007 में रिपीट होते हैं। अनु औद्योगिकरण के निम्नलिखित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ की गई थी। सही है। जब और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। जो एकाधिकार की समाप्ति हो गई थी उसने इस प्रक्रिया को तेज किया था। तो ये सही है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। तो ये सारे प्रश्न इस सीरीज से रिलेटेड थे, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अब जो हम पढ़ेंगे नोट्स में वो इसी के ऊपर पढ़ेंगे, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसी से ही आपके 5 नंबर पक्के हैं। इससे ही इस साल भी 5 क्वेश्चन आने ही वाले हैं, शर्त लगा लो, समझे? तो इस तरीके से पढ़ाई करो, पढ़ो वही चीज़, ना कि मोटी मोटी किताबें पढ़ो। सिर्फ टू द पॉइंट करो और ख़त्म करो। आपको ज्ञानी नहीं बनना, आपको हिस्ट्री का प्रोफेसर नहीं बनना वहाँ पर। आपको बस अपने सवाल ठीक करने हैं। तो उतना ही पढ़ो जितना आपके सवाल ठीक हो जाएँ, और उतना ही पोर्शन पढ़ो। मत पढ़ो फालतू का, याद भी नहीं रहता, और इतने तो क्वेश्चन भी नहीं करने होते। बस आराम से 150 में से जितने आपको करने हैं, कट ऑफ निकल जाए उतने करो, उससे 10% और ज़्यादा। और वो कैसे आएगा? जब आप इन प्रश्नों पे पकड़ बनाओगे। फालतू का तो बाद में पढ़ लेना, पहले इन प्रश्नों पर पकड़ बनाओ। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इस पर पकड़ बनाओ। जो साइंस का मैंने बताया था पिछली वाली क्लास में, मैंने बताया है, उसको आप देख लेना, उस पर पकड़ बनाओ। इन सभी पे पकड़ बनाओगे तभी आपका पीसीएस निकलेगा, वरना नहीं निकलने वाला। आप तो फिर पढ़ते ही रह जाओ। लोग बाग 2 साल 3 साल तैयारी करते चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता तैयारी को दिशा कैसे देनी है। तो ये दिशा है, यहाँ पर जुड़िए। तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में उस पूरे की वीडियो देखेंगे और आधे घंटे में पूरा इसको ख़त्म कर देंगे। आधा नहीं, मुझे तो लग रहा है 15 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा, वो इतना छोटा टॉपिक है। और 15 मिनट में ही आपके 5% पूरे हो जाएंगे। कितना ईजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।